नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल के उम्र में उनका आज निधन हो गया है, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए भावुक हो गए। राष्ट्रपति ने भी शोक इस पर जाहिर किया और पूरा देश आज प्रणब मुखर्जी को याद कर रहा है और जो देश के निर्माण में उनका योगदान रहा है उसको याद करते हुए पूरा देश आज इस बात का शोक मना रहा है कि एक अनमोल हीरा भारत ने खो दिया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी किस तरीके से इकलौते कांग्रेस के नेता रहे जिन्होंने सोनिया गांधी के हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाए, और इसी के चलते सोनिया गांधी से और उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे। यहाँ तक कि जो दरकिनारी उनको कांग्रेस में झेलनी पड़ी है, उसके बाद उनको राष्ट्रपति तो बनाया गया, लेकिन एक मलाल उनके दिल में हमेशा रहा है, वो है प्रधानमंत्री बनने का। हमेशा से वो अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार समझते थे और वो मानते थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने के काबिल, यहाँ तक कि जनता भी मानती थी, क्योंकि वित्त मंत्री हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है और सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, लेकिन हर बार उनको दरकिनार किया गया। 2 बार तो ऐसा लगा कि अब वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे और उसके बाद जनता उनको चुनेगी और वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2 बार वो चूक गए। आखिर क्यों इस तरीके की दरकिनारी उनको कांग्रेस में झेलनी पड़ी? इससे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या क्या योगदान उनके रहे हैं देश निर्माण में। अगर राजनीतिक सफर की बात करें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, पहली बार वो केंद्रीय मंत्री 1973 में बने थे। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री वो 1984 में बने। पहली बार वो लोकसभा सांसद 2004 में बने थे। जो सम्मान उनको मिले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 1984 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का सम्मान उनको मिला था, लेकिन उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनने की जो उनमें खूबियां थी उसके चलते उनको ये लगता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इस स्टोरी पर भी हम आएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला था। पद्म विभूषण से 2008 में वो नवाजे गए और उसके बाद 2019 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। अब ये बात अलग है कि 2019 में जब उन्हें भारत रत्न दिया गया उस वक्त ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में शिरकत की, और इससे ये साफ दिखाई दिया कि कितनी नफरत या जो अनबन चल रही थी वो सोनिया गांधी से, उसकी वजह से वो प्रणब मुखर्जी के जो भारत रत्न जो उनको सम्मान मिला था उस कार्यक्रम में वो नहीं आए। वहीं अगर कहें तो राजनीति के दादा माने जाते थे। कांग्रेस के दादा ऐसे ही प्रणब मुखर्जी नहीं कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को कई बार उबारा है और यहाँ तक कि जब संकट में कांग्रेस आई है तो प्रणब मुखर्जी ने ही उसको सहारा दिया है। सोनिया गांधी को भी अध्यक्ष बनाने में अगर किसी का हाथ रहा है तो वो प्रणब मुखर्जी का ही रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में जिस तरीके से उनको दरकिनारी झेलनी पड़ी, सोनिया गांधी उनको दरकिनार करती रही, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री की जो उनकी चाह थी उसको लेकर सोनिया गांधी को ये लगता था कि अगर मैं इनको प्रधानमंत्री बनाती हूँ तो ये जिस तरीके से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन हैं जिस तरीके से उनको वो कंट्रोल कर रही थी, एक रिमोट सरकार चला रही थी, वो नहीं चला पाएंगी। और इसी बात का मलाल प्रणब मुखर्जी को रहा है। 1969 से लेकर 2017 तक, जब तक उनका राष्ट्रपति कार्यकाल रहा है, तब तक वो वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और कई बार ऐसे पदों को उन्होंने संभाला है जिसमें उनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके बावजूद भी वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आखिर क्या था इसके पीछे का और क्यों इस तरीके से उनको दरकिनार किया गया? अब बात करते हैं सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी को लेकर जो कुछ भी अनबन थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी से उनकी नफरत रही है और इसके चलते प्रणब मुखर्जी जो उनकी नज़दीकियाँ रही हैं संघ से या फिर यूँ कहें कि हिंदुत्व जो विचारधारा थी उससे, क्योंकि बाल ठाकरे से जब उन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त सोनिया गांधी ये नहीं चाहती थी कि वो बाल ठाकरे से मुलाकात करें। यहाँ तक कि प्रणब दा ने जो अपनी किताब लिखी थी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से सोनिया गांधी उनसे उस वक्त नाराज चल रही थी। वहाँ पर शरद पवार और अहमद पटेल भी थे। शरद पवार ने सोनिया गांधी के जो सोनिया गांधी का मत था उसके विरोध में उन्होंने बात कही थी और उसके खिलाफ जाकर उन्होंने ये कहा था कि बाल ठाकरे से प्रणब मुखर्जी को मिलना चाहिए,
क्योंकि प्रणव दा के राष्ट्रपति बनने में बाल ठाकरे ने उन्हें समर्थन किया था। अपने परिवार जो उनके करीबी थे उनसे अलग जाकर उन्होंने सपोर्ट किसे किया था? प्रणव मुखर्जी को। और इसीलिए उनका धन्यवाद अदा करने के लिए वो बाल ठाकरे से मिलने जाने वाले थे। लेकिन सोनिया गांधी को इस बात से एतराज था, यहाँ तक कि सोनिया गांधी और उनके सलाहकार अहमद पटेल इस बात से काफी नाराज भी थे। और उसके बाद नाराजगी यहाँ तक पहुंची कि 2019 में सोनिया गांधी जब उनको भारत रत्न दिया जा रहा था वहां पर वो पहुंची ही नहीं। अब सोनिया गांधी से और इनके जो रिश्ते रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं कि वो हिंदुत्व जो पार्टी थी शिवसेना, और उस वक्त बाला ठाकरे उसके बाला ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे और उससे उनकी मुलाकात होती है, बात यहीं तक नहीं रही है। आरएसएस के जब वो कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ बयानबाजी हुई, सोनिया गांधी उस पर नाराज हुई, यहाँ तक कि उन्होंने जो ये बताया था बाल ठाकरे को लेकर, इसके बाद जो पुस्तक में उन्होंने खुलासा किया था, कई लोगों ने कांग्रेस की आलोचना भी की, कितनी नफरत हिंदुओं के खिलाफ सोनिया गांधी के अंदर भरी हुई है। और आज वही सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे से समर्थन करके बैठी हुई है। तो इस बात में भी कहीं ना कहीं शक है कि या तो शिवसेना ने अपनी जो विचारधारा थी हिंदुत्व वो खो दी है, या फिर कांग्रेस को शिवसेना के सामने झुकना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो विचारधारा उद्धव ठाकरे ने ही खोई है। और बाल ठाकरे से कितना सोनिया गांधी नफरत करती थी कि उनका कोई अगर लीडर है और वो मिलने जाता है, उस बात को लेकर वो और उनके सलाहकार दोनों नाराज हो जाते हैं। और वहीं इन सब के बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रणव दा के बीच में अगर देखें तो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में और पिता तुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए आज भावुक हो गए। उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारत दुखी है। हमारे देश की विकास यात्रा में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। वो उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और कद्दावर स्टेटमैन थे जिन्हें हर राजनीतिक तबके और समाज के सभी तबकों से तारीफ मिलती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और पोस्ट लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए और ज्यादा पहुंच वाला बनाया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रणब मुखर्जी से मिले मार्गदर्शक और सहयोग को याद किया और उन्होंने उसमें लिखा कि जब 2014 में दिल्ली में वो नए थे, लेकिन पहले दिन से ही उन्हें प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला था। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में दिल्ली में जब नया नया आया था, पहले दिन से ही मुझे प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थक और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ बिताए पलों को याद रखूंगा। उनके परिवार, मित्रों, प्रशंसकों और पूरे भारत में उनके समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। इसी के साथ अगर बात करें तो जब उन्हें भारत रत्न मिला था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट लिखी थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो उनके मार्गदर्शक और पिता तुल्य थे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस में जो उनको लेकर खटास थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके जो रिश्ते थे, संघ के कार्यक्रम में जब वो शिरकत करते हैं, सोनिया गांधी उस बात को लेकर नाराज हो जाती हैं। सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच जो टकरार थी वो यूं नहीं बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लेकर थी, क्योंकि वो सोनिया गांधी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे और इसी वजह से सोनिया गांधी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री इसी वजह से नहीं बनाया क्योंकि उनको ये लगता था जो भी वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन से करवा रही हैं या उनसे करवा सकती हैं, अपने मन मुताबिक वो सरकार को चला सकती हैं, लेकिन अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो चीज़ें वो नहीं कर सकती हैं और इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी ने जो अपनी बुक लिखी द कॉलिशियस ईयर्स में पूरे खुलासे किए हैं सोनिया गांधी को लेकर, बाल ठाकरे से लेकर उन्होंने कई ऐसी चीज़ें उसमें बताई हैं जिससे ये साफ होता है कि सोनिया गांधी और उनके रिश्ते किस तरीके से थे और सोनिया गांधी बाल ठाकरे से कितनी नफरत करती थी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा की वजह से। और इसीलिए लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं से सोनिया गांधी की जो नफरत थी उस बुक में दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे जो न्यूज़ चैनल है उन्होंने दिखाया कि ऐसा नहीं है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन जो मेन वजह थी लोगों का कहने का वो यही था कि बाल ठाकरे से जब वो मुलाकात करते हैं और उस वक्त सोनिया गांधी उनसे नाराज हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो प्रणब मुखर्जी को लेकर जब पूरा उनका कार्यकाल अगर हम देखें और उसमें उनको कितनी बार
कांग्रेस ने दरकिनार किया, ये भी आप देखें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के पढ़ाई के बाद राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद वो इस तरीके से उन्होंने काम किया कि इंदिरा गांधी के सबसे खास प्रणब मुखर्जी बन गए। और प्रणब मुखर्जी ने 1969 में जब इंदिरा गांधी की मदद से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य चुने गए, जल्द ही वो इंदिरा गांधी के बेहद खास और 1973 में कांग्रेस सरकार के मंत्री भी बन गए। कामयाब वित्त मंत्री के तौर पर उनकी पहचान हुई और उसके बाद वो खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने लगे। यहां तक कि इंदिरा गांधी के निधन के वक्त प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी दोनों बंगाल दौरे पर थे। खबर सुनकर दोनों आनन फानन में दिल्ली लौटे थे और उस वक्त राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी से पूछा था कि अब कौन, और इस पर जवाब था पार्टी का सबसे वरिष्ठ मंत्री। हालांकि पार्टी के कई नेताओं और राजीव के करीबियों ने उनका ये सुझाव नहीं माना, और क्योंकि उनको इसलिए रास नहीं आया क्योंकि वो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उस वक्त वो अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते थे, लेकिन कांग्रेस में जो चलन रहा है, जो गांधी परिवार की जो चाटुकारिता और गांधी परिवार को ही सर्वोच्च माना गया है, उसके चलते उनको दरकिनार कर दिया गया। यहाँ तक कि उसके बाद जो दरकिनारी उनको झेलनी पड़ी, जो राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री बने और उसके बाद कैबिनेट में नंबर 2 रहे, प्रणब मुखर्जी को मंत्री तक नहीं बनाया गया। और इससे दुखी होकर प्रणब मुखर्जी ने अलग से एक पार्टी बना ली, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम की जो उन्होंने पार्टी बनाई। और उसके बाद राजीव गांधी ने काफी मान मनोबल के बाद उनको अपनी यानी कि कांग्रेस में फिर से बुलाया और उसके बाद उन्होंने 1989 में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। और उसके बाद सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद दिलाने के लिए भी उन्होंने ही प्रयास किया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में साल 1991 में प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के मुखिया बने थे और 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी को देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के बुरे दिनों में प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी के भी करीबी रहे, यानी कि बुरे वक्त में उन्होंने सोनिया गांधी को उस वक्त सहारा दिया और 1998 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनवाने में भी मदद की। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वो लोकसभा के लिए चुने गए और विदेशी मूल के होने के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। उनके सपने जो थे वो चकनाचूर हो गए थे और उसके बाद प्रणब मुखर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें दरकिनार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना और प्रणब मुखर्जी के हाथ से दूसरी बार ये मौका निकल गया, जिसके बाद उनकी जो हैसियत रही है वो नंबर 2 की रही है। यानी कि पहले जो मनमोहन सिंह और उसके बाद वो यूं कहें तो वो तीसरे नंबर के नेता रहे, क्योंकि सोनिया गांधी सर्वोच्च सरकार में वो अपने आप को सर्वोच्च समझती रही और इसीलिए उनको राष्ट्रपति पद दिया तो गया, लेकिन उसमें भी जो उन्होंने अपनी बुक में खुलासे किए थे कि उस वक्त सोनिया गांधी इस बात से खुश नहीं थी, राजी नहीं थी कि उनको राष्ट्रपति पद दिया जाए, और यही खुलासा उन्होंने अपने बुक में किया और जिसको लेकर ये साफ हो गया कि किस तरीके की दरकिनारी उनको कांग्रेस में झेलनी पड़ी। पूरी तरीके से जो उनको दरकिनार किया गया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद जो मोदी सरकार में उनको भारत रत्न दिया गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं और इसीलिए वो याद करते हुए भावुक भी हो गए। राष्ट्रपति ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी के नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो ये देखा जा सकता है कि प्रणब मुखर्जी वो राजनेता थे जिन्हें हर पार्टियां सम्मान देती हैं। कभी भी उन्होंने अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं किया और इसीलिए वो प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। अब बात यहाँ पर आती है कि जो उनकी करीबी रही है आरएसएस से, जो कांग्रेस आरएसएस को हमेशा आतंकवाद, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने 26/11 को लेकर जिन्होंने आरएसएस की साजिश बताई, उस आरएसएस को उन्होंने महान बताया। यहाँ तक कि डॉक्टर हेडगेवर को उन्होंने भारत माँ का सच्चा सपूत बताया था और उसके बाद ही कांग्रेस इस बात से तिलमिला उठी थी। तो आज पूरा देश इस बात से शोक में डूबा हुआ है और प्रणब मुखर्जी को अगर हम याद करेंगे तो एक सच्चे मार्गदर्शक जो रहे हैं, देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले एक ऐसे राजनेता जिन्होंने अपने वसूलों से समझौता नहीं किया, चाहे उनको बड़े बड़े पद से ही हाथ क्यों ना धोना पड़ा। और ऐसे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को पूरा देश नमन करता है, उनके चरणों में श्रद्धांजलि।